गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरल सनशाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं बीके सर आपको आज से इस चैनल पे इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री की क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हम केमिस्ट्री सेकंड पेपर से स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेसन है हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। आइए देखते हैं हेलो एल्केन क्या होते हैं। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। एरीन तो पहले हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन, उसके बाद चर्चा करते हैं हेलो एरीन की। तो हेलो मीन्स होता है हेलोजन। हेलोजन ग्रुप नंबर 17 में आते हैं। हेलोजन को AX से प्रदर्शित करते हैं। तो हेलोजन समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एलिमेंट्स आते हैं। स्टेटाइन भी है लेकिन उसके कंपाउंड बहुत ही रेयर होते हैं, उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये ग्रुप नंबर 17 में आते हैं। इनको हेलोजन समूह भी कहते हैं। तो आइए, हेलो का अर्थ हो गया हेलोजन। एल्केन, एल्केन का अर्थ हुआ हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन चेन हिंदी में इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। तो हाइड्रोकार्बन एल्केन लिखा है। तो आपने क्लास 10th में या फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, क्लास 11 में हाइड्रोकार्बन के प्रकार पढ़े होंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ हाइड्रोकार्बन के प्रकार। तो इनको दो प्रकार से बांटते हैं। पहला है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इनको भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन एकल बंध के द्वारा जुड़ा रहता है। एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड कहेंगे। और जो दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। ऐसे लिखेंगे, या कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा। ठीक है। तो ये कौन सी श्रेणी कहलाती? एल्केन। जिनमें कार्बन एकल बंध के द्वारा हाइड्रोजन से जुड़ता है वह श्रेणी को क्या कहते हैं? एल्केन। जिसमें कार्बन हाइड्रोजन से या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है वह श्रेणी कहलाती है, डबल बॉन्ड वाली श्रेणी कहते हैं एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड जिसमें जुड़े होते हैं वह श्रेणी कहलाती है एल्काइन। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, जहाँ n बराबर 1 2 3 डॉट। अगर n का मान हम 1 लिख दें तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन क्या बन जाएगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ CH4 हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? मेथेन। तो आपने देखा, तो हमको इस चैप्टर में सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ने हैं। पूरे चैप्टर में सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को पढ़ना है, जो यहाँ पे आ गया। अब आइए इनकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इनको हमको पढ़ना नहीं है इस लेसन में, फिर भी चर्चा कर लेते हैं। एल्केन, इनका सामान्य फार्मूला क्या होता है? CnH2n। इस यहाँ पर भी भाई, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ भी n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट
हम लिख सकते हैं। एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है, अब हम यहीं तक इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि एल्कीन और एल्काइन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हमको इस लेसन में नहीं पढ़ना है। हमको इस लेसन में एलिफेटिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करना है। आइए अब देखते हैं सेकेंड हाइड्रोकार्बन का प्रकार जो है, इसको कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सबसे सरल एग्जांपल बताता हूँ, बेंजीन। ये बॉन्ड बेंजीन। एक आपने नियम पढ़ा होगा, हकेल नियम, इसको कुछ लोग हकेल नियम भी कहते हैं। ये नियम ये होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जहाँ n बराबर 0, 1, 2, 3 ये मान होते हैं। यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे n बराबर का मान इलेक्ट्रॉन से तुलना की गई है, और यहाँ पे क्या था, n बराबर कार्बन से और हाइड्रोजन से मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0, अगर n बराबर 0 मान रखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे वैल्यू 2,6। अगर यहाँ पे मान 1 रख देंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 रखेंगे 10, 2,6,10 आदि इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो वे कंपाउंड जिनमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन या 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 10 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेंजीन में आप लोग देखिए 3 पाई बॉन्ड हैं। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, कितने हो गए, बराबर 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं हेलो एल्केन के बारे में। तो आप लोग समझ गए एल्केन में हमें क्या पढ़ना है, एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप लोग ये नोट कर लीजिए। अब आप लोग देखते हो हैं, आप लोग अच्छा देखिए यहाँ पे मेथेन, ये हमने लिखा था सबसे सरल हाइड्रोकार्बन क्या है, मेथेन। इसमें से हमें कैसे भी क्या करना है, एक हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस कर देना है या इसको यहाँ से हटा देना, उसके क्या जोड़ देना है, हैलोजन एलिमेंट जोड़ देना है। तो देखिए मेथेन में क्या करेंगे, -H + Cl, कोई भी हैलोजन इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3Cl। ये क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन। कॉमन नेम इसका क्या है, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, C2H6। इसमें भी वही काम करना है, एक हाइड्रोजन परमाणु को कम कर देना है, उसकी जगह पर हैलोजन एलिमेंट का कोई भी एक सदस्य जोड़ दीजिए। इस बार हमने ब्रोमीन जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, C2H5Br। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल। ये एथिल समूह होता है, एथिल ग्रुप कहते हैं, एथिल ब्रोमाइड। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इंटरमीडिएट परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ये हम अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे, एथिल ब्रोमाइड क्या है, इसके क्या गुण है। तो ये स्टूडेंट्स नोट कर लेना, एथिल ब्रोमाइड काफ़ी बार परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुका है, इसको हम ब्रीफली अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए हेलो एल्केन। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को किसके द्वारा, हैलोजन परमाणु के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं या प्रतिस्थापित कर देते हैं या हटा देते हैं उसको। हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस कर देते हैं, उसकी जब क्या जोड़ देते हैं, हैलोजन समूह का कोई भी एक एलिमेंट, तो उसको क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। आइए अब हेलो एरिन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपने देखा हेलो एरिन, तुमने एग्जाम्पल क्या बताया था, बेंजीन का। बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है, बेंजीन है। अब बेंजीन में आपको पता होगा 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो इसमें से हमें क्या करना है, एक हाइड्रोजन परमाणु को कम कर देना है
और उसके जगह पे क्या जोड़ देना है, हेलोजन एलिमेंट्स कोई भी जोड़ देना है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, -H + Cl, ठीक है, क्लोरीन जोड़ देंगे, हाइड्रोजन कम हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा फार्मूला, यहाँ पे Cl आ जाएगा, इसको कहेंगे क्लोरोबेंजीन। दूसरा एग्जाम्पल, रिंग बनाया, -H प्लस इस बार Br जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा, Br ग्रुप जुड़ जाएगा ऊपर। इसको क्या कहेंगे, ब्रोमोबेंजीन। Br को ब्रोमो कहते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं हैलोजन समूह में, जो आईपीएसी में प्रीफिक्स यूज करते हैं उसको ब्रोमो कहते हैं, इसके लिए इसका नाम क्या हो गया, ब्रोमोबेंजीन। और Cl को क्या कहते हैं, क्लोरो कहते हैं, इसलिए क्लोरोबेंजीन नाम है। तो आप लोग समझ गए। हेलो एल्केन बेसिकली क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह पर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, उसको क्या कहेंगे, हेलो एल्केन। और इसी प्रकार हेलो एरीन में क्या हो जाएगा, बेंजीन एरोमेटिक वलय। बेंजीन रिंग में से हेलोजन एलिमेंट्स हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस कर देता है, एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देगा, उसकी जगह पे अपना ग्रहण स्थान कर लेता है, तो उसको क्या कहें, क्लोरोबेंजीन। ये क्या हुआ, हेलो एरीन। आइए हम आगे नामकरण के बारे में देखते हैं कि इनका आईपीएसी में नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं। नामकरण देखते हैं, नामकरण कैसे करें, इंग्लिश में कहते हैं नोमेनक्लेचर। जैसे मैंने ये कंपाउंड लिख दिया CH3Cl, इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम मेथिल क्लोराइड। इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, Cl को हम आईपीएसी में जब नामकरण करते हैं, क्लोरीन को हेलोजन में आते हैं, इनको जब नामकरण में लिखते हैं तो क्लोरीन का क्लोरो लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्लोरो। कार्बन एक है, वो भी सिंगल बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से, तो इसका जब नामकरण में लिखेंगे तो एक कार्बन में क्या रखते हैं, मेथ, तो ये एल्केन श्रेणी का है, तो क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। अगला एग्जाम्पल, CH3CH2Cl, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन, एथिल समूह जुड़ा, एथिल, क्लोरीन जुड़ा है, तो यहाँ पे एथिल क्लोराइड। आईपीएक नेम क्या हो जाएगा, आईपीएसी नाम हो जाएगा, 2 कार्बन है और यहाँ पे Cl जुड़ा है, तो सबसे पहले लिखेंगे फंक्शन ग्रुप क्लोरो। आईपीएसी में Cl को क्लोरो कहते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं, ध्यान रखना। हैलोजन में प्रीफिक्स जो यूज किया जाता है, हेलो किया जाता है पूरे समूह का, और क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरो, Br की बात की जाए ब्रोमो, आयोडीन की बात की जाए आयोडो, और ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग यूज करते हैं। अगर फ्लोरीन आ जाए तो फ्लोरो यूज कर सकते हैं। तो आईपीएक नेम क्या हो जाएगा, क्लोरो। 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ, और कार्बन परमाणु सभी सिंगल बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो एन जोड़ देंगे, तो क्या नाम हो गया, क्लोरो एथेन। आइए एग्जाम्पल अच्छा और बताते हैं, CH3CH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH3, यहाँ पे ये देखो नया एग्जाम्पल बताया, जब भी कार्बन को हम यहाँ से वैलेंसी पृथक कर देते हैं, यहाँ पे ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ पे जे है, तो इसको आइसो ग्रुप कहते हैं। अगर यहाँ से नंबरिंग देते हैं 1 2 3, तो भी दो नंबर पे आता है Cl। अगर इधर से नंबरिंग देंगे 1 2 3, फिर भी 2 नंबर पे आता है Cl। तो कैसे भी कर लो, नाम तो वही आएगा। तो पहले कॉमन नेम की बात करते हैं। कॉमन नेम इसका क्या है, कॉमन नेम इसका आ जाएगा आइसो, ये ग्रुप आइसो कहलाता है। आइसो 3 कार्बन है, क्या कहेंगे, प्रोपिल,
अब Cl को क्या लिखेंगे, क्लोराइड। अब इसका आईयूपैक नेम देखिए, इसमें थोड़ा ध्यान देना है आपको। आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, 2 नंबर पे क्या जुड़ा है, Cl, तो क्या हो जाएगा 2। Cl को क्या लिखते हैं आईयूपीएसी में, प्रीफिक्स में यूज करते हैं क्लोरो, तो हो जाएगा क्लोरो। और कार्बन 3 है, 3 को क्या कहेंगे, प्रोप। और सभी कार्बन परमाणु एकल बंध के द्वारा जुड़े हैं, यानी सिंगल बॉन्ड से, तो क्लोरोप्रोपेन, तो नाम क्या हो गया, 2 क्लोरोप्रोपेन। इसी प्रकार से हम हेलो एल्केन के जितने भी सदस्य आते हैं उनका नामकरण हम कर लेते हैं। अब कुछ हेलो एरिन का एग्जाम्पल हम लेते हैं, नोट कर लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आसानी के साथ आपको ये नाम आ जाएंगे। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो स्टूडेंट आसानी से आप लोग हेलो एल्केन का कोई सा भी कंपाउंड होगा उसका आसानी से आईयूपीएसी नाम लिख सकते हो। आइए हम हेलो एरिन का 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। हेलो एरिन, जैसे हमने क्लोरोबेंजीन लिया, कॉमन नेम, आईयूपैक नेम। कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम भी इसका क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। कॉमन नेम मतलब होता है जहाँ तक जिसका जो नाम होता है वो ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है, मतलब हर जगह, जहाँ तक क्लोरोबेंजीन ही कहा जाता है। आईयूपैक नेम में भी सिंपल हो जाएगा। आईयूपीएसी में वही बात है, क्लोरीन का हम प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, क्लोरो, तो यहाँ पर भी क्लोरो और बेंजीन, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब हम एग्जाम्पल को ऐसा बताते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि कॉमन नेम आईयूपीएसी में किस प्रकार से हम विभेद कर सकते हैं, उसमें अंतर होता है। देखो अगला एग्जाम्पल में इसमें अंतर है, Cl Cl। अब आप ये देखिए इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम, तो अगर यहाँ पे क्लोरीन परमाणु जुड़ा है तो आपको बता दूं एक पोजीशन क्या कहलाती है, आर्थो, आर्थो, ये मेटा, ये पैरा, तो ये कौन सी हो जाएगी, ये भी सामने वाली है मेटा, ये कौन सी हो जाएगी, आर्थो, इसके सामने। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट। पहले पोजीशन कहते हैं आर्थो, मेटा, पैरा, ये इसके सामने फिर हो जाएगी मेटा, ये इसके सामने जे हो जाएगी आर्थो। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 हैं क्लोरीन तो डाई क्लोरो बेंजीन, ये कॉमन नेम हो गया। इसका आईयूपैक नेम लिखना हो क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम। अब देखिए अब चेंजिंग आएगा, नंबरिंग यहाँ से देंगे, फंक्शन ग्रुप यहाँ जुड़ा है 1 2 3, अगर फंक्शन ग्रुप तो सेम ही है, अगर यहाँ से भी नंबरिंग दो 1 2 3 तो भी वही बात रहेगी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन, ये आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। तो आपने देखा, अब आपको अंतर दिख रहा होगा, इसमें क्या है, सिंपल नाम है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें काउंटिंग नहीं की जाती है। और आईयूपीएसी नेम में क्या है, काउंटिंग करते हैं, किस नंबर पे कौन सा समूह जुड़ा है, तो 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। इस प्रकार से कोई भी हेलो एरिन का कंपाउंड हो उसका भी नामकरण आईयूपीएसी में लिख सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल और बता देते हैं। जैसे हमने ले लिया इस बार Br ले लिया, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे Br जोड़ दें, कॉमन नेम डाई ब्रोमो, क्योंकि 2 Br समूह जुड़े हैं तो उसका क्या नाम हो जाएगा, डाई ब्रोमो बेंजीन। आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, बहुत सरल है, 1 2 3 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन
इस प्रकार से हम एरोमेटिक कंपाउंड के जितने भी कंपाउंड होते हैं उनके हम नामकरण कर लेते हैं, वो भी किसके, हेलोएरिन के। तो स्टूडेंट्स आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, केवल कुछ फार्मूले होते हैं, कुछ नियम है, वो अपने पढ़ लीजिए। तो आज मैंने इस लेसन में क्या बताया, हेलोएल्केन हेलोएरिन क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन सिंपल से डेफिनेशन है, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। हेलोएल्केन क्या हो जाएंगे कि हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु को किसी भी हेलोजन परमाणु के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं, एक हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस कर देंगे, उसकी जगह हेलोजन परमाणु का कोई भी सदस्य जोड़ देते हैं। हेलोजन समूह में जितने भी एलिमेंट आते हैं वो कोई भी इसमें जोड़ देते हैं, तो उनको जो कंपाउंड जो बनते हैं बाद में, जैसे हाइड्रोकार्बन में से कोई भी एक हाइड्रोजन परमाणु को अगर रिप्लेस कर दिया तो हेलोजन परमाणु के द्वारा रिप्लेस कर दिया, जो शेष कंपाउंड बनता है उसको क्या कहते हैं, हेलोएल्केन। इसी प्रकार हेलोएरिन में, हेलोएरिन का एग्जांपल क्या था बेस्ट, बेंजीन, बेंजीन हाइड्रोकार्बन, उसमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो बेंजीन में से हाइड्रोजन परमाणु को किससे द्वारा रिप्लेस करते हैं, हेलोजन समूह के द्वारा। हेलोजन एलिमेंट्स जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएंगे, हेलोएरिन। तो इसका हमें एक और कुछ अच्छा नोट्स है, एक बात रह गई है वो मैं बता देता हूँ अभी, फिर मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। हेलोएल्केन हिंदी में लिख देता हूँ जिससे बच्चों को आसानी में समझ में आ जाए। हेलोएल्केन कॉमन फार्मूला क्या है, RX, जहाँ R बराबर क्या होता है, एल्किल समूह, एल्किल समूह, और X बराबर क्या है, हेलोजन, हेलोजन। अब आप लोग समझिए हेलोएल्केन, ये इस लेसन का IPSC नाम ही होता है हेलोएल्केन। आप देखिए X को क्या कहते हैं, IPSC जब नामकरण करते हैं X को हेलोजन में से कहते हैं, और IPSC में जब लिखते हैं तो हेलोजन का प्रीफिक्स यूज किया जाता है, तो प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं, हेलो, तो यहाँ पे हेलो लग गया। R को क्या कहते हैं, एल्किल समूह, ये कॉमन नेम है, तो ये भी IPSC में श्रेणी में क्या कहलाती है, एल्केन श्रेणी, तो एल्केन नाम पड़ गया। और एल्किल समूह आपने पढ़े होंगे 10th क्लास में, क्या होता, जब भी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस कर देते हैं, शेष बचा भाग क्या कहलाता है, एल्काइल समूह। जैसे CH4 है मेथेन, इसमें क्या करें, -H, हाइड्रोजन को कम कर दिया, हटा दिया, क्या बचा से CH3। अगला एग्जाम्पल एथेन लेते हैं, इसमें भी -H एक हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया, क्या बचा C2H5। ये शेष जो ग्रुप बचते हैं उनको क्या कहते हैं, एल्काइल समूह, या इंग्लिश में कुछ लोग बोलते हैं एल्काइल समूह। तो ये मेथाइल समूह हो गया, ये एथाइल समूह हो गया। अपने लोग हिंदी में आसानी से क्या कह सकते हैं, मेथिल समूह, एथिल समूह, एथिल ग्रुप, मेथिल ग्रुप। ठीक है, आप समझ में आया। तो एल्केन हेलोएल्केन हो गया ना। इसका कॉमन नेम क्या है, एल्किल कहते हैं R को, तो क्या लिख देंगे, एल्किल। और हेलोजन को क्या लिखते हैं सामान्य रूप से, हैलाइड। तो हेलोएल्केन को एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए। इसी प्रकार से हेलोएरिन को, वो भी मैं बता दूं, हेलोएरिन को R एरोमेटिक रिंग, चलिए छोड़ते हैं। हेलोएरिन को क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड है, वो क्या हो जाएगा, AR ग्रुप जुड़ता है, ARH हेलोएरिन का, यानी एल्किल एरिल हैलाइड, तो एरिल हैलाइड नाम हो जाएगा इसका। बहुत ही सरल है। ठीक है, तो आप लोगों को इस वीडियो में हेलोएल्केन और हेलोएरिन का जो बेसिक है, नोमेनक्लेचर है, जो इंट्रोडक्शन है, समझ में आया होगा। मैंने बताया आज हेलोएल्केन क्या होते हैं, हेलोएरिन क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, और इनके जो कंपाउंड होते हैं उनका IPSC नामकरण कैसे करते हैं। तो हम आज इतना ही रखते हैं स्टूडेंट। अगले वीडियो में हम हेलोएल्केन और हेलोएरिन इनकी प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे।
इनका निर्माण कैसे होता है, कैसे बनाए जाते हैं, इनकी क्या रिएक्शंस होती हैं। तो आज हम इस वीडियो में इतना रखते हैं। तो स्टूडेंट आप आराम से रिवीजन करना, हेलो एल्केन क्या होते हैं। मैंने आसानी से बताया कि हेलो एल्केन वे यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन में से क्या करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस कर देते हैं। किसके द्वारा, हैलोजन समूह के द्वारा। हैलोजन समूह में जो एलिमेंट आता है उसमें एक एलिमेंट को जोड़ दिया जाता है। जैसे हाइड्रोकार्बन सबसे सरल क्या होता है, मीथेन। मीथेन में हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस कर देंगे किसके द्वारा, कोई भी हैलोजन एलिमेंट के द्वारा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जो इससे कंपाउंड बनेगा उसको क्या कहेंगे, हेलो एल्केन। इसी प्रकार हेलो एरीन में क्या है, बेंजीन। बेंजीन में से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस कर देंगे हैलोजन एलिमेंट के द्वारा, तो उसको क्या कहेंगे, हेलो एरीन। ठीक है, बहुत ही सरल है। आसानी से आप लोग इस वीडियो को देख करके आसानी से जो भी फार्मूले हैं उनको नोट कर लेना। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी स्टूडेंट से मेरा कहना है आप इस वीडियो को लाइक करना और अपने मित्र को शेयर भी कर सकते हो। और जिसमें जो आपका सुझाव हो, जो कमेंट करना चाहते हो आप कमेंट कर सकते हैं। जो आप लोग टॉपिक पढ़ना चाहते हो आप लोग कमेंट करना, मैं वो टॉपिक भी आपको आगे वाले वीडियो में पढ़ाऊँगा। अभी हम इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में हेलो एल्केन और हेलो एरीन के जो निर्माण करने की विधियां हैं, यानी जो रिएक्शंस होती हैं, उसको मैं आगे बताऊंगा आपको। तो स्टूडेंट आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।